तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ लाडलो, और आज मजा आएगा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत खतरनाक लेवल वाला। अगर मैं जितना भी बना कर बोल दूं ना, मतलब बोल सकता हूँ पूरा का पूरा खतरनाक है भाई साहब। ठीक है, फिजिक्स का यह सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक जो स्थिर आवेश होता है ना, वो क्या उत्पन्न कर सकता है? केवल विद्युत क्षेत्र को। एक एक सवाल को आज लगा लेना और फिर आपको हो रहा होगा कि हाँ अच्छा आप सवाल लेकर आए हो। और कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि हूबहू चिपका देता है एग्जाम में। तो याद रखना, शाम में 6:30 बजे और 8:30 बजे हम लोग मिलते हैं डेली। विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच संबंध होता है, तो E बराबर -dV/dx होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल 3 नंबर कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले की जब आवेशीय किया जाता है, तो मान लो जब आवेशित कर दोगे तो उसकी जो त्रिज्या है ना, वो क्या हो जाएगी लाडलो? तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। अच्छे से याद रख लेना, एक साबुन के बुलबुले को जब आप आवेशित कर दोगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आवेश की अस्तित्व संभव नहीं है? इसमें से 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लो। देख लिया? 2.4 के पावर 10 19 जो माइनस में दिख रहे हैं ना, इसका जो है अस्तित्व संभव नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकते थे अगर नहीं कहता तो क्वेश्चन नहीं कह रहा था, इसलिए सी ऑप्शन हुआ। अगला सवाल 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा, है ना? ये तो हर बच्चे को पता होगा, बहुत आसान सा सवाल था और रिपीटेड सवाल था। रिपीटेड भाई साहब बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। किसी विद्युत दीर्घों के अक्ष से r दूरी पर विभव क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भाई साहब लड़के बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा ना अलग लेवल से कंटेंट लेकर आते हो, तो थैंक यू उस चीज के लिए। एंड हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से बताता हूँ। ठीक है, और आपका प्यार है जो मिल रहा है। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? घट रही होगी, है ना? यानी कि घट रही है। तो अच्छे से याद रख लेना। और अगला ये सब चिपका देगा, सेम बाय सेम, क्वेश्चन नहीं बदलेगा तो रट लो आराम से, है ना? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो निकष की स्थितिज ऊर्जा होती है ना लाडलो, वो क्या होती है? बढ़ती है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है ना? बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला है। एक घनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, वो क्या होती है? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 10 नंबर सवाल है कि साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसकी जो त्रिज्या है जिसका होगी बढ़ेगी। ये तो सवाल आप लोगों ने ऊपर भी करा, है ना? थोड़ा सा घुमा दिया। वही चीजें हैं कि भाई साहब इंपॉर्टेंट वाले सारे सवाल हैं, मतलब मैं जो लेकर आता हूँ। प्रीवियस ईयर देख सकते हो। राम विशिष्ट पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होता है ना? समविभष्टि पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होता है। और अगला 12 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? ऊर्जा। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल जो 13 नंबर का सवाल है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा ml2t माइनस पावर t a के पावर इनवर्स, है ना? तो डी नंबर का ऑप्शन, आप जैसे भी बोल पाओ वैसे बोल के बस रट लो, mlt23a1, है ना? इस तरह से। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। जरूर सब्सक्राइब करना एंड डेली मिलेंगे यार। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 50,000 ओम। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो अगला सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने करा था? ऑस्टेड ने करा था। तो क्वेश्चन पे पकड़ बना के रख लेना लाडले, मजा आ जाएगा। वह गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या? स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो अच्छे से याद रख लेना। 19 नंबर का सवाल है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, तो जो कण की गति है ना, वो जो कण की गति है वो क्या करेगा? कुंडलिनी में रहेगा, है ना? तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चेंज नहीं करता, तो ये सब क्वेश्चन चेंज नहीं करता। बस आराम से एक बार देख लो, पढ़ लो, सुन लो, खुद से भी पढ़ो। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है,
कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। चलो अगला सवाल को बर्बाद करेंगे। 21 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है, तो ध्यान से देखना इसका आंसर क्या होगा, चाल और गति ऊर्जा दोनों पर, है ना। ये अपवर्तित रहता है चाल पे भी और गति पे भी, ऊर्जा पे भी। अगला सवाल 22 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है विद्युतमय तार पे, जिसको गर्म तार भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो विद्युतमय तार याद रख लेना। और अगला जो कि 23 नंबर का सवाल है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। अगला सवाल 24 नंबर का सवाल है कि भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। तो घरेलू उपयोग के बारे में पूछ रहा है, ये भी याद रखना। तो 50, है ना, 500 हर्ट्ज, ठीक है। चलो 500 हर्ट्ज, ठीक है। अगला जो 25 नंबर सवाल है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आवृत्ति होती है। देखो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट, है ना, और 50 हर्ट्ज पर। अभी आपने समझ लो, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किसको दिशा संकेत करता है। जो अंगूठा है वो किस डायरेक्शन के बारे में बात करता है, तो बल का, यानी फोर्स के बारे में। 26 नंबर आपने देख लिया। 27 नंबर सवाल है कि अननोन में प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हेनरी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग कर लें। चलो अगला सवाल करते हैं। किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व माप जो होता है, किसी कुंडलिनी का जो स्वप्रेरकत्व का जो माप होता है लाडलो, क्या होता है, विद्युतीय जड़त्व की माप होता है। विद्युतीय जड़त्व की माप होता है। और अगला सवाल, यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या दूर कर दी जाए, तो उसका जो स्वप्रेरकत्व हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा लाडलो, वो 4 गुना हो जाएगा, है ना। अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल करते हैं, जो कि लास्ट सवाल है और वीडियोस एंड हो गया, ठीक है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, तो आविष्कारक कौन थे, फैराडे थे। तो अच्छे से याद रख लेना। मिलते हैं कल 6:30 और 8:30 बजे। बेस्ट ऑफ लक।